मानसिक आज़ादी नहीं है हमको। एक तारीख तय की गई, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, पर महिलाओं को आज़ादी के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। इवन हर एक वर्ग को, हम न्यायालय में उपस्थित हैं तो हम न्याय व्यवस्था पे बात करेंगे कि हम एक मजबूत स्तंभ के रूप में हैं न्यायालय के। और आज भी आप समझिए कि राम रहीम जैसे लोगों को 14 बार आज देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस समय हम कचहरी में ही मौजूद हैं। जिन अधिवक्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आज़ादी में, उन्हीं अधिवक्ताओं के साथ हैं और उनसे हम बातें करेंगे। राजेश गुप्ता जी हमारे बगल में हैं। कितने आज़ाद हैं हम, ये सवाल लगातार उठते हैं। आज हम और आज़ादी की बात की जाए और आज़ाद होने की बात की जाए, इसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। आज आज़ाद होते हुए भी हम गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं। कारण ये है कि आज जितने भी सरकारी संस्थानें हैं वो पूंजीपतियों हाथों बिक चुकी हैं। आज जो संविधान की मंशा थी कि गरीबों को न्याय देने की, आज वहाँ पूंजीवादी तबके हावी हैं और न्यायपालिका में इतने भ्रष्टाचार बढ़ चुके हैं कि उस भ्रष्टाचार के आगे आम वादकारी न्याय पाने से वंचित हैं। अधिवक्ता होकर आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। उसका कारण ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय वकीलों का दमन पर दमन करते जा रहा है और उनको ये लगता है कि हम उन पर हावी न हो जाएं, हम उनके गलत कार्यों का विरोध न करें। इस कारण समय समय पर वो एक नियम और कानून बनाकर हमारे ऊपर स्ट्राइक हड़ताल न किया जाए, हम अपने मृतक भाइयों के प्रति संवेदना व्यक्त करें। इस प्रकार से वो जो मौलिक अधिकार हमारा है, जो संविधान में प्रदत्त है, उसे हमसे वंचित कर रहे हैं। तो इसे तानाशाही आदेश न कहा जाए तो क्या कहा जाए। इनका ये कहना है कि न्यायालय ही स्वतंत्र नहीं है। जी, स्वयं ये अपने उच्च पीठ से बंधे हुए हैं न्यायालय, और अपने विचारों को जो उनका अधिकार है वो अधिकार का पालन नहीं करते हुए और अंदर उनके डर का माहौल रहता है, अपने स्वतंत्र वो निर्णय नहीं दे पाते हैं न्यायालय। हमारे साथ कमलेश यादव जी हैं, महामंत्री हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आज़ादी को लेकर के एक बड़ा व्यंग कसा जाता है। कंगना रनावत ने एक बयान दिया था कि हम 2014 में आज़ाद हुए हैं। कंगना रनावत जी अभी तक आज़ाद नहीं हुई हैं, ऐसा हम महसूस करते हैं। भाई, जिसके अंदर अभी मानसिक गुलामी विराजमान है, और कलाकार, किसी भी विधा कलाकार स्वतंत्र मानसिकता का होना चाहिए, उसको हर स्वरूप में ढालना है, अपने को अभिनय करना है। अब वो आदमी अगर, वो व्यक्तित्व अगर ये बोलता है कि हम अभी भी आज़ाद नहीं है, ऐसा हम नहीं समझते। हाँ, अधिवक्ता समाज अभी भी उस पर एक आरोप लग रहा है कि न्यायपालिका कहीं न कहीं, जिस अधिवक्ता समाज ने भारत को आज़ाद कराने में, हर आंदोलन में, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में, हर चीज़ में बड़ा योगदान किया, ऐसे लोगों को भी बेंच द्वारा कहीं न कहीं प्रतिबंधित करने का कार्य जो किया जा रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, हमारे मातृ संस्थाओं ने इसमें कहीं न कहीं सही भूमिका नहीं निभाई, जिसका परिणाम आज हम अपने को कहीं न कहीं छला हुआ महसूस कर रहे हैं। अधिवक्ता पूरे देश की आज़ादी के लिए लड़ा, हर समाज के आंदोलन में, हर गरीब के न्याय में आगे बढ़ता है, बिना फीस लिए उसकी लड़ाई लड़ता है, उसकी लड़ाई जीतता है, तब उसको कुछ पारिश्रमिक मिलता है। लेकिन जब अधिवक्ता समाज की बात आती है, कहीं न कहीं अधिवक्ता समाज अपने को छला महसूस कर रहा है, तो उसको आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे कल, कई लड़कियां हमारे शो में आई थी, उनका ये कहना है कहाँ आज़ाद है हम। आपका प्रश्न क्या है, कहाँ आज़ाद हैं हम? एग्जैक्टली, आज़ादी हमारी मानसिक आज़ादी नहीं है हमको। एक तारीख तय की गई, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, पर महिलाओं को आज़ादी के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। इवन हर एक वर्ग को, हम न्यायालय में उपस्थित हैं तो हम न्याय व्यवस्था पे बात करेंगे कि हम एक मजबूत स्तंभ के रूप में हैं न्यायालय के। और आज भी आप समझिए कि राम रहीम जैसे लोगों को 14 बार पेरोल मिलती है। एक आम आदमी को पेरोल लेने में 14 साल लग जाते हैं, उसको पेरोल नहीं मिलती है, बेल नहीं मिलती है। 10-10 साल से हमारे बंदी बंद हैं, तो कहाँ आज़ाद हैं हम? क्या समानता का अधिकार मिला है? नहीं मिला।
मिला है सर। उनका कहना है कि वीमेन हेल्पलाइन नंबर भी काम नहीं करता। हाँ, नहीं करता है। जो महिला पीड़ित है, परेशान है, मार खा रही है, वो उस समय किसी तरीके से फोन डायल कर पाती है, वो भी बिजी जाता है, नहीं मिलता है। समाधान क्या है? क्या समाधान है? जब तक कि सरकार नहीं सचेत होगी इस पे। आप योजनाएं बना के और जब तक पुस्तक में छापते रहेंगे, फाइलों में बंद रहेंगे, कुछ नहीं होगा। धरातल पे काम करना होगा और हम सबको अपने स्तर से काम करना होगा। ये सिर्फ सरकार पे थोप देने से नहीं होगा। हम जहां उपस्थित हो सकते हैं पर्सनली, हमको किसी पद, किसी कुर्सी की जरूरत नहीं है। हम सबको, आपको, मुझे, इनको सबको अपना अपना कर्तव्य। यामिनी शर्मा जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि सिविक सेंस की कमी है हमारे अंदर, सिविक सेंस की कमी है सोसाइटी में। जी, सिविक सेंस कैसे आएगा? आप ये बताएं ना कि जहां साक्षरता का स्तर भारत में विकासशील देश है और 40% है और हम जो हस्ताक्षर कर सकते हैं उसको साक्षर माना जाता है। आप सिविक सेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया हुआ, जैसे ही डिजिटल इंडिया हुआ वैसे ही डिजिटल फ्रॉड उससे ज्यादा बढ़ा है। तो जब तक साक्षरता पे आप प्रमुखता नहीं देंगे तब तक सिविक सेंस की बात नहीं की जा सकती है। कंगना रनावत का एक बयान आता है कि 2014 के बाद हम आजाद हुए थे। ऐसे लगातार बयानबाजी होती है कि 2014 के बाद ही हम आजाद हुए, जब भाजपा की सरकार आई। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वो भाजपा से संबंध रखती है तो उनको ये लगता होगा कि 2014 के बाद हम आज़ाद हुए हैं, पर हमारा ये मानना है कि हम निरंतर संघर्षरत हैं और आज भी संघर्षरत हैं। महिलाओं के लिए इतने कानून बने हैं, इतना कुछ महिलाओं के लिए कहा जाता है कि पुलिस चौकी पे सबसे ज्यादा सुनवाई महिलाओं की होती है, फिर ऐसी नाराजगी क्या है आपकी सरकार के खिलाफ? आप रिपोर्टिंग करते होंगे, पुलिस चौकी पे करते होंगे। जीडी में जो रिकॉर्ड आप उठाकर देखेंगे तो क्या उनकी FIR दर्ज होती है? NCR में बड़े बड़े मामले जो 308 जिस पे बनना चाहिए उसके NCR दर्ज करके छोड़ दिया जाता है, तो कहाँ सुनवाई होती है सर? वो अगर FIR दर्ज करेंगे तो उनको क्राइम रेट ऊपर जाएगा ना, तो भाजपा सरकार में क्राइम नहीं है ना, ये कैसे दिखा पाएंगे? इसलिए FIR नहीं दर्ज होती है। क्या मैसेज देंगी देश की बात चैनल से देशवासियों को? देशवासियों को यही मैसेज दूंगी कि जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। ये हकीकत तुम भी मेरी तरह जान जाओ तो कोई बात बने। और आप अपने अधिकार तो जानते हैं पर कर्तव्य को भी पहचानिए, तो हम सब अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो अधिकार अपने आप। ये थे हमारे साथ एडवोकेट यामिनी शर्मा जी और तमाम एडवोकेट्स थे जिनका कहना है कि अभी भी पूरी तरह आज़ाद हम नहीं है। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।